हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के फर्स्ट अध्याय में लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट अध्याय का रॉ पार्ट है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब 3-4 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, जो कि सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबको बारीकी से देखते हैं, एक एक करके सबको अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी मेरा बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो चलिए, और आसान शब्दों में जितना भी कठिन शब्द होगा उसको मतलब साधारण शब्द में तोड़ के आपको बताएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में मतलब स्पेसिफिक टर्म याद नहीं रहे तो भी आप आसान अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम वीडियो देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और सुबह मॉर्निंग में आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी ला रहे हैं, जिसमें हम आपको जितना भी सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज करवाएंगे। साथ में उसमें शॉर्ट थ्योरी भी रहेगा, और कोई PDF लेना चाहेगा तो वहाँ पे हम बता देंगे कैसे आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। मेरा क्वेश्चन है कि कोयले का वर्गीकरण कर उसके बारे में बताइए। मतलब कोयला आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से मतलब ज़मीन में दबने के बाद मिलता है। उसमें अधिकांश मतलब कार्बन की मात्रा होती है। तो वही कह रहा है कि कोयले का वर्गीकरण करिए, कोयले को बांटिए। आप किस आधार पे बांट रहे हैं वो हम आगे बताएंगे। बांटने का मतलब क्या है कि वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, मतलब 2-3 श्रेणी में बांटिए, या जितना श्रेणी में वो बढ़ सकता है उसको बांटिए, और उसके बारे में बताइए कि हम कितने श्रेणी में उसको बांटे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि श्रेणी के आधार पर कोयले का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया। अब श्रेणी क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में श्रेणी क्या होते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। पंक्ति या हिंदी में पंक्ति बोल सकते हैं, समुदाय बोल सकते हैं, कतार बोल सकते हैं। इससे क्या, किसी से हम क्या पूछते हैं कि तुम किस श्रेणी से हो, मतलब किस कैटेगरी से हो, या उसका एक अलग अर्थ हो गया। वही यदि आपको किसी पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, उसका नाम ABCD करके दिया जाए, तो पूछा जाएगा, यदि वहाँ पर मान के चलिए आपका 10वां का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आपको ABCD करके पंक्ति में खड़ा कर दिया है, आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ टीचर आपसे पूछेंगे कि आप किस श्रेणी से आए हो, तो आप कहिएगा B से। तो वही मतलब बांटा गया है ना, कि मतलब किस आधार पे बांटा गया वो देखा जाता है। तो श्रेणी का मतलब यहाँ पे यही है। और यहाँ पे हमको श्रेणी का तात्पर्य है कार्बन से, क्योंकि हम कोयले को कार्बन के आधार पे ही वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम कोयले को कितने भागों में बांटे हैं। तो कोयले को कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं, 4 भागों में वर्गीकृत किए हैं। चारों का नाम जानेंगे, चारों के बारे में विशेषता जानेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब ये क्वेश्चन मेरा फुल्ली कवर अप हो जाएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नाम है। पहला है मेरा एंथ्रासाइट। एक नाम किस में बांटे हैं, एंथ्रासाइट। दूसरा क्या बोलते हैं, बिटुमिनस। तीसरा हम बोलते हैं क्या, लिग्नाइट्स। तथा चौथा क्या होता है, पीट। मतलब ये 4 कोयले का नाम है, इसके 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब किस कोयले को हम एंथ्रासाइट बोलते हैं, किसको बिटुमिनस बोलते हैं, किसको लिग्नाइट बोलते हैं, और किसको पीट बोलते हैं, ये सारे हम नीचे देखते हैं। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हम लोग सारे चीज़ समझते हैं। आपको एक एक टर्म समझाएंगे, ताकि आपका एग्जाम में बरगलाए नहीं, आप आसानी से लिख सकें। यदि उसका जो मतलब किताबी लैंग्वेज वाला टर्म है वो भूल भी गए सब, तो आप अपने लैंग्वेज में उसे लिख के ज़रूर आएंगे, इस काबिल हम आपको ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए हम पहला इसका कोयले का पार्ट देखते हैं, वर्गीकृत भाग देखते हैं। क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंथ्रासाइट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एंथ्रासाइट को सर्वोच्च कोटि का कोयला माना जाता है। मतलब सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को ही माना जाता है। इसकी मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। या अधिक मतलब अधिक अधिक यानी कि अधिक में प्रेजेंट है, मतलब अवेलेबल है हमारे परिवेश में, यह अधिक मात्रा में पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में मिल भी जाते हैं। इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। हम आपको पहले बता चुके थे, कोयले को हम यहाँ पे किसके आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, कोयले के कार्बन के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। इसमें कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला में 90% कार्बन पाया जाता है। मतलब कोयला है तो उसमें 10% ही दूसरा तत्व मिला रहेगा, दूसरा एलिमेंट रहेगा, और 90% क्या रहेगा, कार्बन ही उसमें मिला हुआ रहेगा। और अधिक मात्रा कार्बन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला होने के कारण इसे क्या बोला जाता है,
इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। एंथ्रासाइट का ही नाम क्या है? कोकिंग कोयला कहा जाता है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से यदि फ्रेम किया जाए, पूछा जाए कि कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है और चारों ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप क्या समझ जाइए किसको बोलते हैं हम? एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसका गुण क्या होता है कि जो धुआं कम देता है, या अच्छे किस्म का कोयला होता है। इसमें क्या होता है कि धुआं कम देता है और ताप अधिक देता है। यदि कोई हम ज्वलनशील पदार्थ जलाएंगे तो हाँ, हम मेरा तात्पर्य क्या होगा, उसे हम क्या लेना चाहेंगे? हम उसे हीट ज़्यादा लेना चाहेंगे, ना कि धुआं हमको ज़्यादा चाहिए। वही आप ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लोग यदि ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे या शहर में भी रहते हैं तो यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग यानी कि आग का जला के सब बैठते हैं, या फैमिली के या दोस्तों के साथ बैठते हैं, जिसे हम ग्रामीण परिवेश में उसे घूरा भी बोलते हैं, या कुछ और भी बोला जाता है, अपना अपना मतलब यानी कि जहाँ पे रहता है उसका लैंग्वेज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि अच्छा यदि जलावन नहीं रहता तो उसमें धुआं ही धुआं देता है, आग कम रहता है, तो उसे हमको वो क्या बहुत अच्छा नहीं लगते रहता है, तो उसे हम अच्छा जलावन भी नहीं बोल सकते। वही इसी तरह इस एंथ्रासाइट में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्या है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है, और इसे क्या बोला जाता है? कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। जो कि इसका गुण क्या है कि जो धुआं कम देता है और ताप अधिक देता है, हीट ज़्यादा देता है, लौ मतलब लौ ज़्यादा देता है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं बिटुमिनस के बारे में। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस यानी कि हम कार्बन के आधार पर बांट रहे हैं तो कार्बन का परसेंटेज ही देखेंगे कितना उसमें प्रेजेंट है। बिटुमिनस कोयला में 70 से 90% की मात्रा में पाई जाती है। कार्बन मतलब पाई जाती है, इसमें कार्बन कहाँ, कार्बन तो लिखा हुआ है, 70 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसको परिष्कार कर इसे कोकिंग कोयला के नाम उच्च कोटि का कोयला बनाया जाता है। क्या है कि इसको परिष्कार का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से उसको साफ सुथरा करके, मतलब या अच्छी तरह से सफाई का प्रक्रिया करने के बाद उसे क्या बनाया जाता है? कोकिंग कोयला में बदल जाता है। कोकिंग कोयला का मतलब क्या? एंथ्रासाइट के रूप में, क्योंकि एंथ्रासाइट को हम सबसे अच्छे किस्म का कोयला मानते हैं। इसमें क्या 70 से 90% रहता है कि कार्बन, उसमें कुछ यदि इम्प्यूरिटीज अशुद्धियाँ मिला हुआ है, उसे यदि हम हटा दिए, उसे यानी कि अच्छे तरीके से साफ़ किए, तो वह क्या किसमें? कोकिंग कोयला में बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ही उसमें अशुद्धि मिला हुआ होता है। तो देख लिए ये पॉइंट दूसरा पॉइंट। और इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, कोयला का तीसरा भाग क्या है? तीसरा क्या है? लिग्नाइट। अब हम लोग लिग्नाइट के बारे में जानते हैं कि लिग्नाइट में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। मतलब लिग्नाइट कोयला को निम्न कोटि का मतलब कम, यानी कि अच्छे, बहुत अच्छे नहीं बोल सकते हैं, मतलब यानी कि काम चलाऊ बोल सकते हैं, कोयला रहता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? निम्न कोटि का कोयला मानते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है? बहुत ही कम होती है, 50 से 70% ही कार्बन की मात्रा पाया जाता है। यह अधिक धुआं देता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम है तो यह कम ज्वलनशील है, तो इसमें धुआं क्या देगा? अधिक देगा, और ताप कम देता है। इससे क्या कहते हैं हम? इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं हम? भूरा कोयला कहते हैं। इसे आप माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं कि भूरा कोयला किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को। और एंथ्रासाइट को हम क्या बोले थे? एंथ्रासाइट को हम बोलते हैं क्या? कोकिंग कोयला बोलते हैं। देखे थे कि कोकिंग कोयला किसको बोलते हैं हम? एंथ्रासाइट को। और लिग्नाइट को हम क्या बोलते हैं? हम भूरा कोयला। देखते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। ऐसे इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे, ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपके लिए पूरा तैयार है, सब टॉपिक का आपके लिए तैयार है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे तो वहाँ पे ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आ ही जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। आप यदि अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आपको अच्छे मार्क आने वाला है। और जो टेम्प्रोरी पढ़ रहे हैं, 2-3 महीना पढ़ के भी आप अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो आपके लिए इतना अच्छा तरीके से हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया, उसमें शॉर्टली थ्योरी भी दिया है कि आप यदि कम मेहनत में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न तो आराम से कर सकते हैं। और हमने जितना पढ़ा है यदि सब अच्छे से कवर कर लिए तो 450 नंबर आपको आएंगे ही आएंगे। और यदि आप जैसे हम ये पूरा एक एक टर्म, एक एक
इसका जो क्लासिफिकेशन किए हैं सबको अलग अलग लिखे हैं, उस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आ गए तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं। जैसे 4 भागों में बांटा है तो चारों को पहले नाम लिख देंगे, चारों के अलग अलग तरीके से हम मतलब अलग अलग पॉइंट दे के हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तीसरा हो गया था, अब हम लोग चौथा के बारे में देखते हैं और यह मेरा लास्ट होगा। पीट कोयला। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, अर्थात कितना होता है 70% से भी कम होता है, मतलब 70% नहीं 30%, 30% से भी कम पाया जाता है। यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे दलदली वाला क्षेत्र होता है ना वहाँ पे क्या होता है यह कोयला प्रायः मिलते हैं, अतः इसे निकालना कठिन होता है। दलदली वाले क्षेत्र में से निकालना भी कठिन होता है और जो कि अब अच्छे कोयला माना भी नहीं जाता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला था, मतलब सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है। तो किसको बोलते हैं हम? पीट कोयला को बोलते हैं। तो हम लोग आज कोयला के बारे में देख लिए, कोयला कैसे क्लासिफिकेशन किए, किस आधार पे किए, हम कार्बन के आधार पे हैं, कार्बन की कितना परसेंट कितना मात्रा पाई जाती है उस आधार पे हमने कोयला को 4 भागों में बांटे हैं और सबको हम अलग अलग एक्सप्लेन करके भी बताए। इसको 2 नंबर के में पूछा जाए तो वही 4 भाग का नाम बता देंगे, 2 नंबर मेरा पूरा हो जाएगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो पूरा लिख देंगे, मेरा 5 का 5 नंबर आ जाएगा। यदि कोयले से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यही 2 को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, भूरा कोयला किसे बोलते हैं, या सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन से होते हैं, या अभी देखे थे कि उसका अच्छे किस्म कोकिंग कोयला किसे बोलते हैं। तो 3 तरह से ऑब्जेक्टिव इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जहाँ देखेंगे वहाँ पर क्लियर सारा कुछ हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है।